भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अज्ञेय की सभी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अज्ञेय के पूरे नाम को जानते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में हुआ था। अज्ञेय जी की मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुई थी। अब हम लोग अज्ञेय जी की सभी रचनाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकी कहानियों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कहानी है बिपठगा। अज्ञेय जी की ये कहानी सन 1937 में आई थी। उसके बाद सेकंड है परंपरा। अज्ञेय जी की यह कहानी सन 1944 में आई थी। इसी तरह थर्ड है कोठरी की बात। यह कहानी सन 1945 ईस्वी में आई थी। फोर्थ है शरणार्थी। यह कहानी सन 1948 ईस्वी में आई थी। इसी तरह फिफ्थ है जय दोल। अज्ञेय जी की यह कहानी सन 1951 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग निबंध संग्रह। अज्ञेय जी के जो निबंध संग्रह हैं उनको भी पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट है सबरंग। इसी तरह सेकंड है त्रिशंकु। इसके बाद थर्ड है आत्मनेपद। इसी तरह फोर्थ है आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। उसके बाद फिफ्थ है आलवाल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अज्ञेय जी द्वारा लिखित कुछ डायरियां हैं। इनके नाम हैं, फर्स्ट है भवंती, सेकंड है अंतरा और शाश्वती। ये 2 अज्ञेय जी की डायरियां हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग अज्ञेय जी के जो उपन्यास हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है शेखर एक जीवनी। अज्ञेय जी का यह उपन्यास 1966 ईस्वी में आया था। इसी तरह सेकंड है नदी के दीप। तो अज्ञेय जी का यह उपन्यास सन 1952 ईस्वी में आया था। इसी तरह थर्ड है अपने अपने अजनबी। अज्ञेय जी का यह उपन्यास सन 1961 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग अज्ञेय जी के संस्मरण और नाटक का नाम पढ़ते हैं। तो देखिए अज्ञेय जी का जो संस्मरण है इसका नाम है स्मृति लेखा। उसके बाद अज्ञेय जी ने जो नाटक लिखा है उसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट है अज्ञेय जी ने यात्रा वृतांत भी लिखे हुए हैं। तो अब हम लोग यात्रा वृतांत को पढ़ते हैं। फर्स्ट है अरे यायावर रहेगा याद। अज्ञेय जी का यह यात्रा वृतांत सन 1943 ईस्वी में आया था। इसके बाद सेकंड है एक बूंद सहसा उछली। अज्ञेय जी का यह यात्रा वृतांत सन
1960 ईस्वी में आया था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अज्ञे जी के जो आलोचना है उनके बारे में भी पढ़ते हैं। फर्स्ट है त्रिशंकु। अज्ञे जी की यह आलोचना सन 1945 ईस्वी में आई। इसी तरह सेकंड है आत्मनेपद। यह आलोचना सन 1960 ईस्वी में आई है। इसी तरह थर्ड है भवंती। अज्ञे जी की यह आलोचना सन 1971 ईस्वी में आई है। इसी तरह फोर्थ है उद्यतन। अज्ञे जी की यह आलोचना सन 1971 ईस्वी में आई है। नेक्स्ट है, अब हम लोग अज्ञे जी के द्वारा संपादित किए हुए कुछ ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य। तो ये एक निबंध संग्रह है जो कि सन 1942 ईस्वी में आया था। इसी तरह सेकंड है, इसका नाम है तार सप्तक। यह एक कविता संग्रह है और यह सन 1943 ईस्वी में आया था। इसी तरह थर्ड है दूसरा तार सप्तक। यह भी एक कविता संग्रह है और यह सन 1951 ईस्वी में आया था। इसी तरह फोर्थ है तीसरा सप्तक। यह भी एक कविता संग्रह है और यह सन 1959 ईस्वी में आया था। इसी तरह फिफ्थ है नए एकांकी। अज्ञे जी के द्वारा संपादित यह ग्रंथ सन 1952 ईस्वी में आया था। इसी तरह सिक्स है रूपाम्बरा। यह सन 1960 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे अज्ञे जी की एक लंबी रचना के बारे में। इसका नाम है असाध्य वीणा। नेक्स्ट है रामकमल राय द्वारा लिखित अज्ञे जी की जीवन यात्रा। अज्ञे जी की जीवन यात्रा को रामकमल राय जी ने लिखा है। इसका नाम है शिखर से सागर तक। नेक्स्ट है, अब हम लोग अज्ञे जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, इनके नाम भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है आंगन के पार द्वार। अज्ञे जी की यह कृति सन 1961 ईस्वी में आई थी। सेकंड है कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे जी की यह कृति सन 1967 ईस्वी में आई थी। इसी तरह थर्ड है क्योंकि मैं उसे जानता हूं। यह कृति भी सन 1967 ईस्वी में आई थी। इसी तरह फोर्थ है कविता भग्नदूत। यह कृति सन 1933 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट है, फिफ्थ नंबर है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। अज्ञे जी की यह कृति सन 1973 ईस्वी में आई थी। इसी तरह सिक्स है सागर मुद्रा। अज्ञे जी की यह कृति सन 1970 ईस्वी में आई थी। सेवंथ इत्यलम। अज्ञे जी की यह कृति सन 1946 ईस्वी में आई थी। इसी तरह एट्थ है हरी घास पर क्षण भर। अज्ञे जी की यह कृति 1949 ईस्वी में आई थी। इसी तरह नाइन्थ है चिंता।
अज्ञे जी की यह कृति सन 1942 ईस्वी में आई थी। इसी तरह 10th है बाबरा अहेरी। अज्ञे जी की यह कृति सन 1954 ईस्वी में आई थी। 11th है पूर्वा। अज्ञे जी की यह कृति सन 1965 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट है 12th है शरणार्थी। अज्ञे जी की यह कृति सन 1948 ईस्वी में आई थी। इसी तरह 13 है इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। यह कृति सन 1957 ईस्वी में आई थी। 14 है महावृक्ष के नीचे। यह कृति सन 1977 ईस्वी में आई थी। इसी तरह 15 है नदी की बांक पर छाया। यह कृति सन 1981 ईस्वी में आई थी। 16 है ऐसा कोई घर आपने देखा है। अज्ञे जी की यह कृति सन 1986 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट है, अब हम लोग अज्ञे जी की प्रसिद्ध कविताओं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है जीवन, सेकंड है उधार, थर्ड है कितनी नावों में कितनी बार, फोर्थ है यह इतनी बड़ी अनजानी दुनिया, फिफ्थ है संध्या संकल्प, सिक्स है निरस्त्र, सेवेंथ है प्रातः संकल्प, एट्थ है अंधकार में जागने वाले, नाइन्थ है ओ एक ही कली की, 10th है उत्तर वासंती दिन, 11th है समय क्षण भर थमा, 12th है उलाहना, 13 है पंचमुख गुड़हल, 14 है कि हम नहीं रहेंगे, 15 है गति मनुष्यों की, 16 है नाता रिश्ता, 17 है गृहस्थ, 18 है स्मारक, 19 है जैसे जब से तारा देखा, 20 है होने का सागर, 21 है युद्ध विराम, 22 है सुनी है सांसें, 23 है काले मेघदान, 24 है महानगर कोहरा, 25 है हम नदी के साथ साथ, 26 है तुम्हें नहीं तो किसे और, 27 है जो रचा नहीं, 28 है मन बहुत सोचता है, 29 है यात्री, 30 है हेमंत का गीत, 31 है स्वप्न, 32 है कांच के पीछे की मछलियां, 33 है प्रस्थान से पहले, 34 है धड़कन धड़कन, 35 है अंगार, 36 है सरस्वती पुत्र, 37 है विदा के चौराहे पर अनुचिंतन, 38 है भीतर जागा दाता, 39 है अंधकार में दीप, 40 है पास और दूर, 41 है एक उदास सांझ, 42 है झील का किनारा, 43 है पहचान, 44 है अनुभव परिपक्व, 45 है पराई राहें, 46 है अंतरंग चेहरा। आज हम लोगों ने
अज्ञे जी की सभी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोगों को और कवि के बारे में भी उनकी सभी रचनाओं के बारे में पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस टॉपिक को जरूर पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।